संस्कृत के क्लास 10 का पहला चैप्टर यानी मंगलम, पहला अध्याय हमारा है मंगलम पाठ, जो कि देखिए ये जो पहला अध्याय है मंगलम, जो कि ट्यूशन किताब का पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर वो क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर में ही मंगलम। अगर हम किसी चीज का शुरुआत करते हैं, अगर हम किसी भी चीज का शुरुआत करते हैं तो मंगलम शब्द से करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरु गज करके करते हैं। किसी भी चीज का शुरुआत करते हैं तो हम संस्कृत की शुरुआत किए तो सबसे पहला चैप्टर मंगलम है। मंगलम में क्या क्या पढ़ना है तो दोस्तों इस वीडियो में पूरे मंगलम के संपूर्ण अर्थ के बारे में जानेंगे, संपूर्ण अर्थ के बारे में जानेंगे। इसके आगे इसके नेक्स्ट वाला वीडियो में इसका पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आएगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं हम अपने अर्थ पे कि क्या संस्कृत में मंगलम के बारे में क्या क्या बोला गया है, क्या क्या बताया गया है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा चैप्टर आ गया है मंगलम। दोस्तों मंगलम पाठ के पाठ्य परिचय के सबसे पहले जानेंगे कि इसमें पाठ्य परिचय में क्या क्या बताया गया है, क्या क्या बोला गया है। दोस्तों आइए सबसे पहले जानकारी दे देते हैं कि मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद की टोटल संख्या 108 होती है। कितना होती है? 108 होती है, जो कि उपनिषद टोटल उपनिषद की संख्या। मंगलम पाठ इसमें बताया गया है। इस पाठ में 5 मंत्र क्रमशः ईशावास्य, कण्व, मुंडक तथा श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया। यानी इसमें कितने उपनिषद है? 5 उपनिषद, यानी टोटल 5 उपनिषद से 4 उपनिषद से 5 मंत्र लिए गए। पहला है ईशावास्य उपनिषद, दूसरा है कण्व उपनिषद और तीसरा मुंडक उपनिषद और चौथा श्वेताश्वर उपनिषद। ये 4 उपनिषद से 5 मंत्र लिए गए हैं। पांचों मंत्र हम अलग अलग उपनिषद से देखेंगे क्या क्या होता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। कर आइए मंगलाचार्य के रूप में पठनीय, यानी मंगलाचार्य मंगलम के रूप में सभी चीज शुभ होते समय मंगलम नाम लेते हैं। तो आगे है वैदिक साहित्य के शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। यानी वैदिक साहित्य में क्या बताया गया है? वैदिक साहित्य में जितना भी उपनिषद का बहुत सारा महत्व दिया गया है। हर एक साहित्य में उपनिषद का परम महत्व है। दोस्तों जैसे देखिए आगे हमारा संपूर्ण अर्थ है कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है। हम आगे समझेंगे उपनिषद का अर्थ क्या होता है। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का क्या अर्थ होता है? गुरु के समीप बैठना। पहले के जमाने में देखते थे कि जितने भी गुरु और शिष्य पढ़ाई करते थे, शिष्य जाके गुरु के समीप पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के और पढ़ाई करते थे। आगे देखते हैं। आगे है उपनिषद वैदिक साहित्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र से परमात्मना महिमा प्रधानता दिए। यानी उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग दर्शन शास्त्र के परमात्मा का महिमा का गायन करता है। तेन परमात्मना जगत व्याप्नुशास्ति चास्ति। इसका मतलब हुआ कि तेन यानी पूरा परमात्मा, पूरा जगत का परमात्मा में अनुशासित है। यानी उपनिषद का अर्थ हो रहा है कि पूरा दुनिया, पूरा जगत, जगत मतलब होता है दुनिया, पूरा जगत जो है परमात्मा से अनुशासित है। क्या है? परमात्मा से अनुशासित है, घिरा हुआ है। सएव सर्वेषां तमसां परम लक्ष्यम। यानी सभी का एक लक्ष्य होता है, सभी का एक परम लक्ष्य होता है। अस्मिन् पाठे परमात्मा उपनिषदा पद्यात्मका पंच मंत्रा संकलिता सन्ति। यानी इस पाठ में उपनिषद परमात्मा के बारे में बताया गया है, जो कि पद्यात्मक रूप में। किस रूप में? पद्यात्मक रूप में। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मंगलम पाठ है किस रूप में है, तो हम बताएंगे पद्यात्मक रूप में। किस रूप में? पद्यात्मक रूप में। दोस्तों इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव वो सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। कहेगा कितने मंत्र है इसमें, तो 5 मंत्र। कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषद से। कितने उपनिषद से लिया गया है? तो 4 उपनिषद से। आइए देखते हैं नेक्स्ट। इसका अर्थ बताया गया वही से। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांतों का प्रकट करता है। सब जगत श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गायन होगा।
उसी परमात्मा से सारा संसार संपूर्ण रूप से अनुशासित है, यानी उसी परमात्मा के रूप से सभी संसार, पूरा संसार ही अनुशासित है। चलिए आगे चलते हैं, तो हम पहला मंत्र पे चलते हैं। देखिए हमारा पहला मंत्र है हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य अपीतम मुखम तत्वं पुंसं पावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। इसका मतलब हुआ, देखिए हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मयेन का मतलब क्या हुआ? हिरण्मयेन का मतलब होता है सोने जैसा पात्र, सोने जैसा पात्र, सोने का पात्र को ही कहते हैं सोने जैसा पात्र। सतस्य अपीतम मुखम, यानी सोने जैसा पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, सोने जैसा पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। तत्वम पुंसम अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है, यानी उपनिषद में इस मंत्र में आदमी कह रहा है कि हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है, सत्य धर्म के प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दे, सत्य धर्म के प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दे। जैसा कि ये अगर इस मंत्र का, श्लोक का वर्णन करने के लिए बोला जाए तो कह सकते हैं कि प्रस्तुत मंत्र, प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद से तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें बताया गया है कि हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसा पात्र से ढका है, सत्य धर्म के प्राप्ति के लिए इस आवरण को हटा दे। चलिए दोस्तों एक बार और बता देते हैं इस मंत्र को हम क्या कह रहा है, एक बार और देखिए इस मंत्र को कह रहा है हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मयेन पात्रेण। दोस्तों फिर से देखिए हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मयेन का मतलब होता है इतना, हिरण्मयेन का मतलब होता है सोने जैसा, सोने जैसा, और पात्रेण का मतलब होता है बर्तन, सोने जैसा बर्तन से या आवरण से, सोने जैसा बर्तन से या आवरण से सत्य का मुख ढका हुआ है, उसी सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए इसको हटा दे, सत्य धर्म के प्राप्ति के लिए इसको हटा दे। ईश्वर से प्रार्थना करता है कि सत्य धर्म के प्राप्ति के लिए इसे हटा दे। चलिए नेक्स्ट श्लोक देखते हैं, नेक्स्ट श्लोक हमारा क्या है? नेक्स्ट श्लोक है दोस्तों अनोरण्यान महतो मह्यान आत्मास्य जंतो निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति विचोको धातु प्रसाद महिमान मात्मन। अनोरण्यान महतो मह्यान आत्मास्य जंतो निहितो गुहायाम। देखो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? अनोरण्यान, यानी यह उपनिषद जो है ये कौन उपनिषद से लिया गया है, और इसका मतलब होता है अनोरण्यान, मतलब कि अणु से भी छोटा, अणु से भी छोटा क्या होता है? यानी जो सूक्ष्म से सूक्ष्म, जो नक्षत्रों से दिखाई नहीं देता, अणु से भी छोटा और महान से भी महान। महतो मह्यान का मतलब अणु से भी छोटा और महान से महान क्या है? आत्मा। क्या है? आत्मा है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि अणु से भी छोटा क्या है? अनोरण्यान क्या है? यानी अनोरण्यान क्या है? तो आत्मा है। क्या है? महतो मह्यान, यानी महतो मह्यान का अस्ति, संस्कृत में अगर पूछा जाए तो महतो मह्यान का अस्ति, अगर हिंदी में पूछा जाए तो पूछा जाएगा कि महान से महान क्या है? तो आत्मा है। महान से महान और छोटा से छोटा आत्मा जंतु के हृदय रूपी गुफा में छुपा हुआ है, यानी जंतु के, हमारे जीव जंतु के हृदय रूपी गुफा में आत्मा छुपा हुआ है। तम क्रतु पश्यति विचोको धातु प्रसाद महिमान मात्मन। जैसा कि यहाँ पे अर्थ बताया गया, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा, महान से भी महान आत्मा विद्यमान है, यानी छुपा हुआ है। विद्वान लोग क्या करते हैं कि बीज शोक, यानी शोक रहित होकर, विद्वान लोग शोक रहित होकर परमात्मा को देखता है, विद्वान लोग शोक रहित होकर परमात्मा को देखते हैं, यानी समझ गए? इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा विद्वान लोग कैसे परमात्मा को देखते हैं? शोक रहित होकर। कैसे देखते हैं? शोक रहित होकर। महान से महान क्या है? आत्मा है। महान से महान क्या है? आत्मा है। अनोरण्यान यानी छोटा से छोटा, सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? तो आत्मा है। चलिए नेक्स्ट श्लोक देखते हैं हम। नेक्स्ट तीसरा श्लोक है हमारा, तीसरा श्लोक जो कि मुंडक उपनिषद से लिया गया। तीसरा श्लोक चलिए आगे पढ़ के सुनाते हैं। पढ़ते हैं सत्यमेव जयते नानिरितम सत्येन पंथा विदितो दिव्यान
येनाक्रमन्त ऋषियो याप्तकामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम, यानी सत्यमेव जयते नारितम। दोस्तों इस क्वेश्चन का जनरल कंपटीशन में पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते हमारा मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते नारितम, इसका अर्थ क्या होगा? सत्यमेव जयते नारितम मतलब सत्य का जीत होता है और असत्य का जीत कभी नहीं होता है। जिसमें कहा है कि सत्य का जीत होता है, झूठ का नहीं। सत्य का जीत होता है, झूठ का नहीं। सत्येन पंथता विदितो दिव्यानि, यानी सत्य के राह पर ही चलकर देवता लोग, देवलोक यानी देवलोक की प्राप्ति करते हैं भगवान। येनाक्रमन्तो ऋषियो याप्तकामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम, यानी इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, यानी इसकी प्राप्ति के लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। दोस्तों देखिए इसमें कह रखा है अर्थ में कि सत्य के ही जीत होती है, झूठ के नहीं। सत्य से ही देवलोक के रास्ता मिलते हैं। ऋषि लोग देवलोक के प्राप्ति करने के लिए सत्य के प्राप्त करते हैं, सत्य का भंडार है। यानी उस सत्य के प्राप्त करते हैं जहाँ पे सत्य का भंडार है। यानी हम अगर बिना सत्य के देवता लोग चाहे तो नहीं मिल सकते हैं, इसलिए देवता लोग भी, ऋषि लोग भी देवता लोग की प्राप्ति के लिए, परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति के लिए सत्य के भंडार की प्राप्ति करते हैं। उसके बाद ही देवता लोग की प्राप्ति होती है, देवलोक की। नेक्स्ट श्लोक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट श्लोक हमारा। यथा नद स्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परम पुरुष मुक्ति दिव्यम। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? यथा नद स्यन्दमाना, यथा का मतलब होता है जैसे, यथा का मतलब क्या होता है? जैसे, यानी जैसे नदी अपना नाम रूप को छोड़कर, जैसे नदी अपना नाम रूप को छोड़कर समुद्र में जा मिलता है, जैसे नदी अपना नाम रूप को छोड़कर समुद्र में जा मिलता है, सेम यानी बिल्कुल उसी तरह यानी विद्वान लोग भी, बिल्कुल उसी तरह विद्वान लोग भी अपना नाम रूप को छोड़कर परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं। यानी उसी प्रकार जिस प्रकार नदी बहती हुई अपना नाम रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, सेम उसी प्रकार ऋषि लोग भी अपना नाम रूप को त्याग कर परम पिता परमेश्वर की दर्शन करते हैं। चलिए नेक्स्ट श्लोक, इसमें से पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रस्तुत श्लोक कहाँ से लिया गया है, तो ये भी हमारा मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यानी इसमें देखिए सत्यमेव जयते वाला भी हमारा मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यानी मुंडक उपनिषद से 2 श्लोक लिया गया है। कितने श्लोक? 2 श्लोक। चलिए आगे देखते हैं। अगर पूछा जाए नदी अपना नाम रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाती है, तो समुद्र में। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि नदी समुद्र में किसको छोड़ के मिल जाती है, कैसे मिल जाती है, तो अपना नाम रूप को छोड़कर। जिस प्रकार नदी समुद्र में मिल जाती है उसी प्रकार कौन परमपिता परमेश्वर के दर्शन करते हैं, तो विद्वान लोग। कौन? विद्वान लोग, विद्वान अपने नाम रूप को छोड़कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए सबसे लास्ट श्लोक यानी अंतिम श्लोक हमारा आ गया है। अंतिम श्लोक, तो अंतिम श्लोक में क्या कह रहा है? कह रहा है वेदा हेमंतम पुरुषम महंतम, वेदा हेमंतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तम संपरस्तात तमेव विदित्वा मृत्युमेति न्याय पंथा विद्यते न्याय। यानी देखिए दोस्तों प्रस्तुत श्लोक हमारा श्वेताश्वत उपनिषद से लिया गया है। पहला यानी सबसे अंतिम श्लोक श्वेताश्वत उपनिषद से लिया गया है, जिसमें कह रहा है मुझे ही महान पुरुष यानी परमात्मा जानो। यानी मुझे ही सब अपने आप को कहता है, जो सत्य के राह पे चलता है वो कहता ही है कि मुझे ही महान पुरुष यानी परमात्मा जानो, जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार से आगे है, जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार से आगे है, उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। कहा जाता है कि आत्मज्ञान के बिना
मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो दोस्तों अगर आत्मज्ञान आपके पास अगर नहीं है तो सत्य के राह पे चले और सत्य की प्राप्ति करें, जिससे कि आत्मज्ञान मिले और आगे चल के मोक्ष की प्राप्ति हो। दोस्तों इसके बाद यहाँ तक हमारा हो गया चैप्टर कंप्लीट, यानी पूरा अर्थ कंप्लीट हो गया। देखिए इसके बाद हम पूरा अर्थ समझ लिए। नेक्स्ट अगर देखते हैं, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए हमको, बताइए सत्य के राह पर कौन चलता है, तो विद्वान लोग। अगर पूछा जाए पहला मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, तो इसका ऑप्शन कुछ भी दे दे तो ऑप्शन में आएगा, ऑप्शन में सही आंसर होगा उपनिषद। उपनिषद कहाँ से, उपनिषद की संख्या कितनी होती है, तो उपनिषद की संख्या 108 होती है। कितनी होती है, 108। अगर पूछा जाए कि सत्य का मुख किससे ढका है, सत्य का मुख किससे ढका है, तो हिरण्मयी पात्रेण, यानी सोने जैसा पात्र से, सोने जैसा पात्र से। किसकी जीत नहीं होती है, असत्य की। किसकी जीत नहीं होती है, असत्य की। नदी अपना नाम को छोड़कर कहाँ मिल जाती है, तो समुद्र में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा। अगले वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे इसके ऑब्जेक्टिव को और सब्जेक्टिव को। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें।